अरे दोस्तों, स्टार फैक्ट्स के नए वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हर चीज का एक साया होता है? अपने आसपास देखो, साये हर जगह हैं और वो हर आकार और साइज में आते हैं। आपके खिलौने, आपका फर्नीचर, यहाँ तक कि आप भी जब रोशनी पड़ती है तो हर चीज की परछाई बनती है। साये शांत साथियों की तरह होते हैं, हमेशा साथ रहते हैं, लेकिन अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता। साये चीजों की रहस्यमय प्रतियों की तरह होते हैं जो हमेशा आसपास छिपे रहते हैं। वे साधारण वस्तुओं को भी भयानक और अजीब दिखा सकते हैं, खासकर धीमी रोशनी में। ऐसा लगता है कि जैसे ही प्रकाश स्रोत चलता है वैसे वैसे साये भी चलते हैं और अंधेरे और प्रकाश का एक नृत्य रचते हैं। लेकिन क्या आपने कभी आग की परछाई खोजने की कोशिश की है? ये मुश्किल है ना? आग टिमटिमाती है और हिलती है, जिससे उसकी परछाइयों को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आग ज्यादातर चीजों के विपरीत उसकी कोई परछाई नहीं होती है। आग खुद ही प्रकाश का स्रोत है और यह ठोस वस्तुओं की तरह प्रकाश को रोकता नहीं है। यह असंभव सा लगता है, जैसे किसी जादू के शो से निकला हो, लेकिन यह सच है। आग बिना परछाई डाले एक कमरे को रोशन कर सकती है। इतनी तेज चीज की परछाई कैसे नहीं हो सकती? यह प्रकाश और छाया के कई अजूबों में से एक है, एक आकर्षक नृत्य जो हर दिन हमारे चारों ओर चलता रहता है। ये समझने के लिए कि आग की परछाई क्यों नहीं होती, हमें यह समझने की जरूरत है कि साये कैसे काम करते हैं। कल्पना कीजिए कि एक टॉर्च एक गेंद पर चमक रही है। गेंद कुछ रोशनी को रोक देती है, जिससे उसके पीछे एक अंधा सा धब्बा बन जाता है। वही परछाई होती है। साये तब बनते हैं जब कोई अपारदर्शी चीज, जैसे गेंद या किताब, प्रकाश के रास्ते में आ जाती है। प्रकाश सीधी रेखाओं में यात्रा करता है और यह अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजर सकता है। वस्तु के पीछे का क्षेत्र कम रोशनी प्राप्त करता है, जिससे छाया बनती है। आग के बारे में यही बात है। यह गेंद या किताब जैसी वस्तु नहीं है, यह ठोस नहीं है। आग वास्तव में एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। ईंधन, ऑक्सीजन और गर्मी के बीच एक तरह का नृत्य, और यह नृत्य कुछ अद्भुत पैदा करता है। प्रकाश को रोकने के बजाय आग प्रकाश पैदा करती है। यह एक छोटे सूरज की तरह है जो चारों दिशाओं में रोशनी बिखेरता है, और चूंकि यह प्रकाश का स्रोत है, इसलिए यह छाया नहीं डाल सकता। यह टॉर्च से परछाई बनाने की कोशिश करने जैसा है। आप ज्यादा रोशनी से रोशनी को रोक नहीं सकते। भाग 4, जलती हुई रोशनी, आग की रोशनी का रहस्य। आग ने हमेशा से इंसानों को मोहित किया है, प्राचीन काल से लेकर आज तक। लेकिन आग रोशनी कैसे पैदा करती है? इस सवाल ने सदियों से वैज्ञानिकों और आम लोगों को समान रूप से परेशान किया है। यह सब दहन से शुरू होता है। दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जो तब होती है जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता है। दहन जलने का एक शानदार शब्द है। यह प्रक्रिया प्रकाश और गर्मी के उत्पादन के लिए आवश्यक है। जब कोई चीज जलती है, जैसे अलाव में लकड़ी, तो उसमें परिवर्तन होता है। यह हवा में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है, जो दहन प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह प्रतिक्रिया ऊष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा मुक्त करती है। ईंधन में जमा ऊर्जा का रूपांतरण होता है। इसे ऐसे समझें, ईंधन में ऊर्जा जमा होती है, ठीक बैटरी की तरह, और जब यह जलता है तो वह ऊर्जा प्रकाश और गर्मी के रूप में निकलती है, जिससे आसपास का वातावरण प्रकाशित होता है। ऊर्जा का यह उत्सर्जन ही आग को इतना मनोरम और उपयोगी बनाता है। ये ऊर्जा के एक छोटे से विस्फोट की तरह है, जो प्रति सेकंड अनगिनत बार होता है, और उस ऊर्जा को हम उज्ज्वल, नाचती हुई लपटों के रूप में देखते हैं। ये लपटें न केवल गर्मी प्रदान करती हैं, बल्कि अंधेरे को भी दूर करती हैं, जिससे एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला नजारा बनता है। भाग 5, मिश्रित रोशनी, गायब हो रही परछाई का मामला। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैंने अलाव की लपटों को टिमटिमाते और बदलते देखा है। क्या वे अपने आसपास की परछाइयों को भी नहीं नचाते हैं? आप सही कह रहे हैं, वे करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि लपटें खुद परछाई डाल रही हैं। इसके बजाय यह प्रकाश और गति का एक आकर्षक परस्पर क्रिया है। याद है हमने कैसे कहा था कि प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है? इस घटना को समझने के लिए यह सिद्धांत महत्वपूर्ण है। जब अलाव की लपटें टिमटिमाती हैं और चलती हैं, तो वे अपने द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की दिशा बदल देती हैं। ये निरंतर गति प्रकाश किरणों के मार्ग को बदल देती है। नतीजतन आग के चारों ओर की परछाइयां नाचती हुई और आकार बदलती हुई दिखाई देती है, जिससे एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला प्रभाव पैदा होता है। यह एक प्राकृतिक छाया कठपुतली शो की तरह है। टिमटिमाती लपटें गतिशील प्रकाश स्रोतों के रूप में कार्य करती हैं, लगातार बदलती रहती हैं और नए पैटर्न बनाती हैं। प्रकाश और छाया की यह परस्पर क्रिया मंत्रमुग्ध कर देने वाली
और रहस्यमय दोनों हो सकती है, जो देखने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती है। तो अगली बार जब आप अलाव के किनारे बैठें, तो इस प्राकृतिक तमाशे की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। ये प्रकाश और छाया के सरल लेकिन गहन अजूबों की एक सुंदर याद दिलाता है। भाग 6, रंगीन लपटें, गर्म रहस्य उजागर। यहाँ आग के बारे में एक और अच्छी बात है। लपटों का रंग हमें बता सकता है कि क्या जल रहा है। अलग अलग सामग्री अलग अलग तापमान पर जलती है और ये तापमान अलग अलग रंग का प्रकाश उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए, एक ठंडी नीली लौ का मतलब है कि आग बहुत गर्म नहीं है, जबकि एक चमकदार पीली या नारंगी लौ का मतलब है कि आग बहुत गर्म है। तो अगली बार जब आप आग देखें, तो लपटों के रंगों को ध्यान से देखें। आप जो सीख सकते हैं, उससे आपको आश्चर्य हो सकता है। देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें।